आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। पिछले 2 दिनों में हुई महावट की बारिश से किसानों के चेहरे खिले, क्षेत्र की फसलों में आई रौनक। दूसरी तरफ कोहरे ने बढ़ाई लोगों की चिंता। मंगलवार को कोहरे की आगोश में समाया रहा शहर, लोगों को नहीं हुए सूर्य नारायण के दर्शन। दिन के वक्त भी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर निकलते दिखाई दिए लोग। जन सुनवाई में आए लोगों की असुविधा से कलेक्टर विकास नरवाल दिखे चिंतित। लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, इसको लेकर कार्यालय का किया निरीक्षण। सुर्खी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में 2 लोग हुए गंभीर घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। घने कोहरे की वजह से हुआ था हादसा। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को शहर दिन भर घने कोहरे की आगोश में समाया रहा। सारे दिन क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश भी होती रही। दिन में सड़कों का आलम तो ये था कि कोहरे के कारण लोग दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर निकलते दिखाई दिए। इन दिनों शहर का नजारा सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल जैसा हो चला है। जैसे आसमान में छाए बादल देखते ही देखते एकाएक धरती पर शहर सपाटे के लिए उतर आए हों। मंगलवार को शहर दिन भर घने कोहरे की आगोश में समाया रहा। सारे दिन क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश भी होती रही। दिन में सड़कों का आलम तो ये था कि कोहरे के कारण लोग दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर निकलते दिखाई दिए। वहीं जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही महावट वर्षा से खेती में बोई गई फसलों को काफी राहत पहुंची है। भू अभिलेख आंकड़ों के मुताबिक जिले में स्थापित वर्षा केंद्रों में पहले दिन 2.6 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई। दूसरे दिन मंगलवार को 18.8 मिलीमीटर औसत वर्षा मापी गई है। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस भारी गिरावट के साथ 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 11 डिग्री सेल्सियस। सुबह और शाम की आर्द्रता 100% मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। जिले के सुर्खी थाना क्षेत्र में घने कोहरे के चलते 2 मोटरसाइकिलें आपस में भिड़ गईं। इस हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार 2 लोग घायल हो गए। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मंगलवार की सुबह घना कोहरा सड़क हादसे की वजह बन गया। सुर्खी थाना क्षेत्र में राम टेकरी के पास कोहरे के चलते 2 मोटरसाइकिलें आपस में भिड़ गईं, जिससे एक मोटरसाइकिल सवार 18 वर्षीय युवक अन्नू रजक और 13 वर्षीय बालक सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर घायलों के परिजनों ने बताया कि ये दोनों पनारी से करैया गांव जा रहे थे। सामने से एक और मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में चली आ रही थी, जो घने कोहरे के कारण इन लोगों को नजर नहीं आई और दोनों मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गईं। गाड़ी में नीचे गिर पड़े भैया कहना तो फिर आदमी दौड़े मेरी मारी पीछे से गाड़ी जा रही जा रही थी। कहाँ से? सागर से राम टेकड़ी पे बुलाइया।
जी 3 जने बैठे थे बहुत जी यार जी इसको पाँव में मौसम में अचानक आए बदलाव ने जिले के किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पिछले 3 दिन से अधिकांश हिस्सा घने कोहरे में डूबा हुआ है, तो कहीं रुक रुक कर हो रही बारिश जिससे किसानों की फिक्र बढ़ चली है। मंगलवार को तो सड़कों पर दिन भर कोहरा छाया रहा। इस वर्ष किसानों को सूखे की मार झेलनी पड़ी। वहीं कुछ क्षेत्रों में ठंड के मौसम में ही जल संकट गहराने लगा, जिससे सिंचाई के लिए पानी मिल पाना मुश्किल हो गया और अब फसलों पर कोहरे की मार पड़ने लगी है, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अगर देखा जाए तो पिछले 3 दिनों से अधिकांश हिस्सा घने कोहरे में डूबा हुआ है, तो कहीं रुक रुक कर हो रही बारिश जिससे किसानों की फिक्र बढ़ चली है। जन सुनवाई में समस्याओं को लेकर आने वाले लोगों को कलेक्ट्रेट में बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके, इसको लेकर कलेक्टर विकास नरवाल ने मंगलवार को कार्यालय का निरीक्षण किया। मंगलवार को चल रही जन सुनवाई के दौरान पहली बार ऐसा देखने में आया है कि जन सुनवाई में आए लोगों की दिक्कतों को देखकर कलेक्टर विकास नरवाल बीच में ही जन सुनवाई छोड़कर और लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इस बात को ध्यान में रखकर निरीक्षण करने लगे। बना भी हुआ था, इसमें से जो है देता जाएगा, उधर आया, उधर से जो है कंट्रोल करते हुए अलग से टोकन नंबर का सिस्टम रख लेते हैं। आदमी आया उसको बस खाली टोकन नंबर दे दिया, अपने प्लास्टिक का टोकन अपन दे दिया, वहाँ पे जो है वो छोड़ता जाएगा, यहाँ से आपको टोकन उसको रिसीव करता जाएगा वापस और घर के अंदर जाके के सुनेगा नहीं बनवानी सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल। अपराध,
छोटा हो या बड़ा। हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। संभाग के दमोह जिला के पटेरा और सागर के मकरोनिया ग्राम पंचायत में हुए नियुक्ति घोटालों में कार्रवाई न किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती ने शहर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मंगलवार को दमोह जिले के वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती ने हाल ही में हुए नियुक्ति घोटालों के मामले को उठाते हुए शहर के एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता आयोजित की। वहीं इस संबंध में संतोष भारती ने मीडिया को बताया कि दमोह जिले के नगर पंचायत पटेरा और सागर के मकरोनिया ग्राम पंचायतों में नियुक्ति घोटाला हुआ है, लेकिन अब तक इस मामले में न किसी पुलिस थाने में कोई मामला पंजीबद्ध किया गया और न ही किसी तरह की कोई कार्यवाही की गई है। इसके लिए वे दोनों जिलों के कलेक्टर और संभागीय कमिश्नर को कसूरवार मानते हैं, क्योंकि जब फर्जी नियुक्ति के सारे दस्तावेज मौजूद हैं तो फिर इन्होंने अब तक इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की। यार्ड लेके नगर पालिका में हुई है और उसमें जो अधिकारी लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, शासन को करोड़ों रुपयों का चूना लग रहा है, इसको लेकर के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और जितने अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जो इन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सक्रिय हैं, इनके खिलाफ भी धारा 217, 218, 219 भारतीय दंड संहिता में इनको भी अपराधी बना जाए और इनके निकम्मेपन के कारण जो शासन को हानि हुई है इनके वेतन से वसूली की जाए और कानूनी कार्रवाई अलग से की जाए, इनके खिलाफ विभागीय जांच की जाए। राज्य सरकार ने आम लोगों की शिकायतों व समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया है। इसी क्रम में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में कलेक्टर ने 65 आवेदकों की समस्याएं सुनी और उन्हें निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। मंगलवार को हुई जनसुनवाई में कलेक्टर विकास नरवाल ने 65 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जनसुनवाई में रजाखेड़ी मकरोनिया निवासी रेवाराम अहिरवार ने आवेदन दिया कि उनके द्वारा खरीदे गए प्लाट पर बनाया गया रहवासी मकान उनके बेटे राजकुमार ने बेच दिया है। पति पत्नी दोनों बुजुर्ग एवं रोगग्रस्त हो गए हैं।
उनका बेटा उनकी देखभाल भी नहीं कर रहा है, इसलिए उसके बेटे राजकुमार को देखभाल करने के लिए कहा जाए। इस संबंध में कलेक्टर ने एसडीएम सागर को आवेदक के बेटे के विरुद्ध माता पिता के भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आइए देखते हैं क्या है खास आज के अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। किसी पर कुदृष्टि रखना भी पाप है, इसलिए आंखों को शीतल बनाओ। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए शुभ समाचार मिलेंगे, आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, व्यवसायिक कारोबार ठीक चलेगा, दुर्घटना आदि से हानि संभव है, शत्रु सक्रिय रहेंगे। वृष राशि वालों के लिए भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे, व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी, अचानक लाभ संभव है, जोखिम न लें, शत्रु परास्त होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट संभव है, वह वृद्धि होगी, लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे, चिंता तथा तनाव रहेंगे, विवाद ना करें। कर्क राशि वालों के लिए डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है, व्यस्तता अधिक रहेगी, बुद्धि के प्रयोग से समस्या दूर होगी, घर की चिंता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए नई योजना बनेगी, नई प्रणाली लागू हो सकती है, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, खर्च होगा, भागदौड़ रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए अध्यात्म में रुचि रहेगी, कार्य की बाधा दूर होगी, लाभ होगा, शरीर कष्ट संभव है, चिंता रहेगी, पराक्रम वृद्धि होगी। तुला राशि वालों के लिए भय व कष्ट का माहौल बनेगा, वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें, हानि संभव है, जोखिम न उठाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए जीवन साथी से अनुकूलता रहेगी, आशंका कुशंका रहेगी, कार्य की रुकावट दूर होकर लाभ होगा, झंझटों में ना पड़े। धनु राशि वालों के लिए कानून का पालन करें, जल्दबाजी हानिकारक होगी, संपत्ति की खरीद फरोख्त संभव है, धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। मकर राशि वालों के लिए यात्रा सफल रहेगी, नेत्रादि पीड़ा संभव है, पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए भागदौड़ का फल नहीं मिलेगा, अस्वस्थता आदि से लाभ के अवसर घटेंगे, विवाद व दुर्घटना आदि से हानि संभव है। मीन राशि वालों के लिए रोग, चिंता व भय का वातावरण रहेगा, प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, प्रयास सफल रहेंगे, विवाद आदि से ठेस पहुंच सकती है। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए हमारे खास कार्यक्रम अप्पू के हेल्थ टिप्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का अजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। अब मीडिया इंडस्ट्री में मांग है प्रोफेशनल्स की। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज की इस खास पेशकश को लेकर मैं हूं अपूर्वा पचौरी। मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां काम के ढेरों मौके हैं और अब मीडिया को जरूरत है 15 लाख प्रोफेशनल्स की। ऐसे में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में करियर बनाने वालों का भविष्य उज्जवल है। हम बात कर रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री की। आपको बता दें कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रिंट इंडस्ट्री संचार के आधार पर भारत में है। पहले पत्रकारिता सिर्फ अखबारों को न्यूज रिपोर्टिंग तक ही सीमित समझा जाता था, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कई माध्यमों में शामिल है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज ऑन मोबाइल फोन ऐप तक डेवलप हुए हैं। इस क्षेत्र में शिक्षा देने वाले संस्थानों की संख्या पिछले सालों में तेजी से बढ़ी है। यूजीसी से जुड़े लगभग 200 से 300 कॉलेज और यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म में प्रोग्राम्स पढ़ा रहे हैं। प्रिंट, टीवी और ऑनलाइन माध्यमों में काम मोटे तौर पर एक जैसे होते हैं, लेकिन पिछले दौर में जरूरी स्किल्स और काम के तरीकों में बदलाव आया है। सूचना आधारित इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए नॉलेज बढ़ाना जरूरी है। जर्नलिज्म से जुड़ा ग्लैमर ही इस पेशे की वास्तविकता नहीं है, बल्कि बहुत सारा संघर्ष और चुनौतियां भी इस मीडिया जॉब से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सिर्फ ग्लैमर के आधार पर इस पेशे से जुड़ना ठीक नहीं है। इस जॉब में ग्लैमर के साथ कई चुनौतियां हैं। साथ ही कुछ अपवादों के अलावा यहाँ बेस्ट टैलेंट को IIT और IIM जैसे सैलरी पैकेज मिल पाना मुश्किल है। इसके अलावा हेडलाइंस के बीच बिग स्टोरी का प्रेशर इस पेशे की बड़ी चुनौती है। हालांकि ये एक इंटरेस्टिंग जॉब है, यहाँ आप हर दिन एक नए एक्सपीरियंस से रूबरू होते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको रोज खुद को प्रूव करना पड़ता है। जैसे जैसे फील्ड बढ़ रही है, प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है और जॉब्स के मौके भी बढ़ते जा रहे हैं। जर्नलिस्ट में करियर शुरू करने का मौका एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा आपको दे सकता है, लेकिन कुछ खास गुणों के आधार पर ही जर्नलिस्ट रिक्रूट किए जाते हैं। सूचना आधारित इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए नॉलेज बढ़ाना जरूरी है। महत्वपूर्ण है कि यहाँ जरूरी मुद्दों पर डेप्थ नॉलेज और राइटिंग स्किल्स हो।
एक अच्छे पत्रकार के लिए पढ़ने का शौक होना जरूरी है। अध्ययन करने की खूबी ही एक पत्रकार को निखारती है। अब मीडिया संस्थान एडिटिंग, कैमरा, स्क्रिप्टिंग जैसे स्किल्स की भी उम्मीदें करते हैं। हालांकि देश में अच्छे मीडिया स्किल्स की सीमित संख्या होने की वजह से भावी उम्मीदवार ये सब नौकरी के दौरान भी सीखते हैं। जहां बात मीडिया में काम करने की आती है तो मन में पहला सवाल आता है, कैसे होता होगा काम? न्यूज रूम का एडिटोरियल डिपार्टमेंट मुख्य रूप से 2 डोमेन में बटा होता है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट में अलग अलग बीट्स पर काम कर रहे रिपोर्टर्स और राइटर्स शामिल होते हैं और आउटपुट टीम इनपुट को प्रेजेंटेबल बनाती है। एडिटर्स की टीम इनपुट से न्यूज स्टोरी करती है और इसकी प्लेसिंग और प्रेजेंटेशन पर काम करती है। रिपोर्टिंग की शुरुआत ट्रेनी जर्नलिस्ट से होकर सीनियर रिपोर्टर, स्पेशल कोरेस्पोंडेंट और ब्यूरो चीफ तक पहुंचती है। डेस्क पर जूनियर सब एडिटर, चीफ सब एडिटर, न्यूज एडिटर, रेजिडेंट एडिटर होते हैं। न्यूज चैनल में आउटपुट टीम मेंबर्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। फोटो जर्नलिस्ट और कैमरामैन, ग्राफिक्स डिजाइनर और कार्टूनिस्ट भी इस इंडस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रोफाइल्स हैं। मीडिया इंडस्ट्री में कई जॉब हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अलग स्किल्स की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्टर्स को न केवल न्यूज इकट्ठा करनी होती है, बल्कि पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन पर भी काम करना पड़ता है। इसी वजह से टीवी रिपोर्टर्स के पास विजुअल सेंस और कुछ शब्दों में अपनी बात कहने का हुनर होना चाहिए। दूसरी ओर आउटपुट प्रोड्यूसर से क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होने की अपेक्षा की जाती है। टीवी का 24/7 नेचर मीडिया पर्सन से किसी भी समय काम की मांग करता है। कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन की बढ़ती भूमिका ने भी मल्टीटास्किंग पत्रकारों की मांग पैदा की है। जर्नलिज्म कम्युनिकेशन का पेशा है, जहां खबर से जुड़ी हर सूचना को इकट्ठा किया जाता है और मीडिया के अनुसार तब्दील किया जाता है। ये तो थी हमारी खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स लेकर हाजिर हूँ मैं आपके अपूर्वा पचौरी। केला ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है और फायदे देता है। आप केले को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हेल्थी रह सकते हैं। ये शरीर को बहुत से पोषक तत्व देता है, साथ ही दिल और आंखों की सुरक्षा करता है। केला खाने का सबसे ज्यादा फायदा बरसात में होता है। केला कच्चा और पका हुआ दोनों ही फायदेमंद होता है। कच्चे केले खाने से हमें जलन, पित्त, घाव, कफ इन सब में आराम मिलता है। पका केला खाने से आंख और दिल सुरक्षित रहते हैं और केले भूख प्यास को भी मिटाते हैं। केले में कैलोरी तो होती है, लेकिन ये फायदेमंद होते हैं। केला खाने से कैलोरी के साथ और भी बहुत से पोषक तत्व मिलते हैं। केले में प्राकृतिक मिठास होती है, जो मीठा खाने की आपकी चाह को पूर्ण करती है। केले में बहुत अधिक फाइबर होता है, जिसे खाने से आपको जल्दी भूख नहीं लगती और पेट भरा हुआ महसूस करते हैं। केला में विटामिन ए होता है, जिसे खाने से आंख सुरक्षित रहती है और आपकी आंख की रोशनी भी बढ़ती है। केले में बहुत अधिक पोटेशियम होता है। जब हम केला खाते हैं तो पोटेशियम हमारे शरीर में जाता है और वह खून में मिलकर वेन से होता हुआ पूरे शरीर में फैलता है। केला दिल को पूरी तरह से स्वस्थ रखने में मदद करता है। अल्सर की बीमारी में केला खाने से बहुत हद तक आराम मिलता है। केला खाने से पेट में मौजूद अल्सर के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अल्सर होने पर कच्चे केले का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। एसिडिटी होने पर केला खाने से पेट में आराम मिलता है। एसिडिटी में होने वाली जलन को केला शांत करता है। इसके लिए आप दही में शक्कर और केला मिलाकर खाएं। इससे पेट से संबंधित और भी बीमारियां दूर होती हैं।
डायरिया और डिहाइड्रेशन होने पर केला खाने की सलाह दी जाती है। इससे शरीर में पोटेशियम और पानी की पूर्ति होती है। एक्सरसाइज के बाद केला खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है और कमजोरी महसूस नहीं होती। केला खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। डायबिटीज में लोग मीठा नहीं खा पाते, लेकिन केला खाने से उनकी मीठा खाने की चाह पूरी होती है और उन्हें पोषक तत्व भी मिलते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में केला बहुत सहायक होता है। इसे रोज खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। एक शोध के मुताबिक रोज एक केला खाने से अस्थमा होने के 34% चांस कम होते हैं। बचपन से ही अगर रोज केला खाने की आदत डाली जाए तो कैंसर होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। केले में विटामिन सी होता है, इसे खाने से कैंसर होने के चांस कम होते हैं। शरीर का कोई भाग अगर जल जाता है तो उस पर केले को मैश करके लगाइए, जलन बहुत जल्दी कम हो जाएगी। कमजोर व्यक्ति को केला खाने की सलाह दी जाती है। केले को दूध में मैश कर दिन में कई बार खाइए या 1-2 केला खाकर दूध पी लीजिए। ये खाने में टेस्टी और पौष्टिक होता है। इसे खाने के बाद आप तुरंत ही तंदुरुस्त महसूस करेंगे। छाले से बचने का एक अच्छा उपाय है, आप एक केले को गाय के दही में मिलाकर खाएं। 2-3 दिन लगातार खाने पर आपके छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रोज सुबह 2-3 केले को खाकर इलायची वाला दूध लेने से खून की कमी दूर होती है। बहुत जल्द आपके शरीर में खून की कमी दूर हो जाएगी। किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो उसे केला जरूर खाना चाहिए। केले में मैग्नीशियम होता है जो खून को पतला करने में सहायक होता है। केला खाना सभी के लिए अच्छा होता है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए। इसमें कई मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए फायदेमंद होते हैं। केला बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा फल है क्योंकि इसे बहुत ही आसानी से छीलकर खाया जा सकता है। बूढ़ों में पेट के विकार को भी ये खत्म करता है। इसमें विटामिन सी, B6 और फाइबर होता है जो बढ़ती उम्र में जरूरी है। बच्चों के विकास के लिए केला बहुत फायदेमंद होता है। केले में मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं जिसका सेवन करने से बच्चों का विकास अच्छे से होता है। इसलिए बच्चों की डाइट में केले को जरूर शामिल करना चाहिए। नाक से खून निकलने की समस्या है तो केले को चीनी मिले दूध के साथ 1 सप्ताह तक इस्तेमाल कीजिए। नाक सीर का रोग दूर हो जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।